आरएसएस चीफ का दांव पड़ा उल्टा, मोहन भागवत ने बीजेपी को ही फंसा दिया। हिंदू कार्ड खेलने के चक्कर में ब्राह्मणों को गुनहगार बता दिया। अब अखिलेश यादव ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि लखनऊ से नागपुर तक सन्नाटा छा गया। चौपाई के चक्कर में पिछड़े दलित तो भाजपा से छिटके ही थे, भागवत के ज्ञान से ब्राह्मण भी बीजेपी पर भड़क गए। बिहार में भागवत ने आरक्षण पर बोला था और बिहार हाथ से चला गया था, अब ब्राह्मणों पर बोले हैं भागवत, तो समझे यूपी भी गया क्या। आपको सारे विवाद के जड़ में लेकर चलते हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जाति व्यवस्था पंडितों यानी कि ब्राह्मणों ने बनाए हैं, उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया था। लेकिन अब मोहन भागवत का भी बयान कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है और सवाल उठ गया है कि कहीं भाजपा से ब्राह्मण वोट बैंक भी छिटक तो नहीं जाएगा। और ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के धुरी है और मोदी का फोकस भी यूपी पर ही रहता है और मोदी के उत्तराधिकारी योगी भी यूपी से ही आते हैं और यहाँ ब्राह्मण ही तय करते हैं कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि पिछड़े दलित छिटक और अब ब्राह्मण भी हाथ से निकल जाएंगे और 2024 की लोकसभा भाजपा हार जाएगी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% वोटर ब्राह्मण है और वो हमेशा से भाजपा के कैडर वोट रहते हैं। यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे, 45% प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट देकर योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ब्राह्मण वोट बैंक की तरह प्रभावशाली रहता है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा किस तरह से ब्राह्मणों की कुछ दिन की नाराजगी से भाजपा के हाथ पांव फूल गए थे और इस पूरे विवाद के बीच मोहन भागवत का ब्राह्मणों पर आरोप लगाना और हिंदू कार्ड खेलने के चक्कर में ब्राह्मणों पर निशाना घातक हो सकता है। और इसी मोहन की तलाश में समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टी भी अब अखिलेश यादव हमलावर हो गए हैं। दरअसल आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में कहा है कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उनसे कोई भी जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई वो गलत था। मोहन भागवत के इस बयान का मतलब वर्तमान के हालात में निकाला गया कहीं ना कहीं पिछड़े दलित वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मणों पर निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। जाहिर है कि अखिलेश यादव के करीबी नेता भी इस जंग में कूद पड़े और बीते दिनों से लगातार चर्चा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह मौका भी नहीं छोड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख ने यह कहकर की जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं, धर्म की आड़ में आदिवासियों, दलितों, पिछड़े और महिलाओं को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। आपको बता दें कि रामचरितमानस के चौपाई पर उपजे विवाद पर यह माना जा रहा है कि पिछड़े दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकते हैं। अब मोहन भागवत का पंडितों और ब्राह्मणों को लेकर दिया यह बयान कहीं ना कहीं भाजपा की ओर भारी पड़ सकता है। भाजपा को डर बस इसी बात का है कि दलित पिछड़े के साथ ब्राह्मण भी छिटक गए तो 2024 की नौहार में डूब जाएगी। कुल मिलाकर भाजपा अजीब स्थिति में फंसती नजर आ रही है। मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के संस्था और आरएसएस प्रमुख है, उनकी कही गई बात के मायने के असर होते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि मोहन भागवत का जाति व्यवस्था पर दिया गया बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को असहज कर सकता है और आगे चलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित भी कर सकता है और मोदी को लाने में जैसा रोल यूपी का रहा वैसा रोल मोदी को हटाने में भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीटीसी न्यूज।